कार्यक्रम करता है, वो 5 साल से लगातार करता आ रहा है। और वो शून्य परिक्रमा फाउंडेशन की मीटिंग आयोजित की गई, उसमें फैसला लिया गया कि अनाथ बेटियों की शादी पूर्णतः शून्य परिक्रमा फाउंडेशन के पदाधिकारियों के माध्यम से की जाएंगी। 31 दिसंबर एक तारीख तय की गई। 31 दिसंबर को हर साल शून्य परिकल्पना फाउंडेशन के द्वारा छठीकरा हनुमान मंदिर पर अनाथ कन्याओं की शादियों की घोषणा की गई है। जहां भी अनाथ कन्या हो, 50 आदमी अनाथ कन्या वाला हो, 50 आदमी वो वर और वधू पक्ष वाले वहां ले आए। सारी शादी की व्यवस्था शून्य परिक्रमा फाउंडेशन करेगा, दावत की व्यवस्था करेगा और सामान की व्यवस्था करेगा। एक ऐसी सोच जो समाज को एक दिशा देती है, ऐसी टीम बनी है। इस टीम ने सोचा हमारे ऐसे भाई जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, हम करेंगे। हम गाँव जाएंगे, गाँव टीम बनाएंगे। हमारा अभी मुहिम जो चल रही है वो मथुरा के लिए चल रही है। आने वाले समय में अलीगढ़ में, हाथरस में, पूरे प्रदेश में हम घूमेंगे। हमने विचार कर लिया है, हमने सोच लिया है, हम समाज सेवा के उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसे वास्तव में जरूरत है। शून्य परिक्रमा फाउंडेशन अभी नौजील क्षेत्र में आपका भगत बकरैलिया गांव पड़ता है, मुसमना के पास। वहाँ असहाय लोगों को कंबल और गर्म स्वेटर वितरण करके आया है। हमें जहाँ भी पता चलता है जहाँ परेशानी है, किसी गरीब के साथ परेशानी है, किसी अनाथ के साथ परेशानी है, किसी विधवा महिला के साथ परेशानी है, उसकी परेशानियों को दूर करता है शून्य परिक्रमा फाउंडेशन। ये एक ऐसी सोच है, इसने सोच लिया है हमें आगे बढ़ना है और ऐसे लोग जो निर्बल है उन्हें सशक्त बनाना है। आप सभी को संदेश देना चाहूंगा, आप भी जो कोई जुड़ना चाहे संगठन के माध्यम से, इस संगठन के एक पदाधिकारी हैं आदरणीय हमारे आर.के. पांडे, रिसीवर दाऊजी मंदिर, सारे पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हो। रिसीवर दाऊजी मंदिर डीएम के साथ बैठक की थी हम सबने, इनके साथ मिलकर। मार्गदर्शक है ये हमारे डीएम साहब ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ चलूंगा मैं। जहां भी किसी को परेशानी होगी उस परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आपके संगठन के साथ डीएम मथुरा, आपके संगठन के साथ सारे नेता, सब लोगों ने कह दिया है कि तुम्हारा संगठन अच्छाई के लिए आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा संगठन ऐसी अच्छाई करेगा, ऐसी अच्छाई करता जाएगा, हम तुम्हारा साथ देते जाएंगे। कभी किसी गरीब को परेशानी होती है, किसी को कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो, ये संगठन से जुड़े, संगठन को अपनी बात पहुंचाए। संगठन तुम्हारे लिए जान लड़ा देगा। क्यों संगठन ने सोच लिया है कि संगठन हर गरीब, विधवा, अनाथ की मदद करेगा, इसकी मदद कोई नहीं करता है। और आप सबको एक चीज से अवगत करा दूं, ये शून्य परिक्रमा फाउंडेशन पूरे समाज का संगठन है। एक हमारा ही संगठन नहीं है, ये पूरे समाज का संगठन है। उस व्यक्ति का संगठन है जो गरीब है, उस व्यक्ति का संगठन है जिसकी अच्छी सोच है, उस व्यक्ति का संगठन है जो समाज के लिए कार्य करना चाहता है। आदरणीय प्रधान जी को तो मैंने पहले ही अवगत करा दिया था, हम एक संगठन चलाना चाहते हैं। उस संगठन की नींव हमने रखी है और संगठन के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन 5 साल पहले की सोच जो हमने बनाई थी वो धीरे धीरे कार्य करते रहे, कछुआ चाल से हम चलते रहे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में यह संगठन आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 संगठन होगा। इसे किसी से कोई लालच नहीं है, ये केवल कार्य करता रहेगा समाज के लिए। हमारी माता बहना को जो परेशानी आती है, घर में उत्पीड़न होते हैं बहुत सारे लोग, कोई दबंग व्यक्ति अगर किसी गरीब का उत्पीड़न करता है तो वो अपनी आवाज उठाए संगठन के लिए, ये संगठन उसकी हर संभव हेल्प करेगा। एसएसपी मथुरा ने भी आशीर्वाद दिया हमें, एसएसपी मथुरा ने आशीर्वाद दिया है कि आप संगठन के माध्यम से जिन लोगों की मदद करना चाहते हो करिए, अगर कोई परेशानी आती है तो मैं आपके साथ हूँ। आप सब लोगों से आज आपका बेटा कार्य कर इस बात को कह रहा है, अगर किसी गरीब को कोई परेशानी आए, अगर किसी विधवा महिला को कोई परेशानी आए, अगर किसी ऐसे बच्चे को कोई परेशानी आए, वो पढ़ नहीं सकता, उसके माता पिता पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए खड़ा हुआ है शून्य परिक्रमा फाउंडेशन। लोग तो एक दूसरे के लिए झूठ बोला करते हैं, बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे, वोट की खातिर झूठ बोल देंगे, लेकिन इस संगठन को वोट नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए, आपके प्यार का भूखा है शून्य परिक्रमा फाउंडेशन। ये भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी, और हम सारे ब्रजवासी हैं। भगवान कृष्ण ने ये नारा दिया था, नर सेवा नारायण सेवा।
अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ अतिथि को देव कहा जाता है। और नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा होती है। अगर किसी ने गरीब की सेवा कर ली, किसी नर की सेवा कर ली, तो वही भगवान की सेवा की जाती है। और भगवान की सेवा करने के लिए हर कोई आतुर रहता है, लेकिन गरीब की सेवा हर कोई नहीं करता। जिसे भगवान आशीर्वाद देते हैं वही गरीब की सेवा करता है। आप सब लोगों के सामने आज इसलिए हमें प्रस्तुत होना पड़ा। हम जगह जगह कार्यक्रम करते रहते हैं। 5 साल से मथुरा वृंदावन हमने विधवा महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया। हमारे संगठन के पदाधिकारी जाते हैं। आपको एक चीज से अवगत कराना चाहूंगा। हमारे संगठन के पदाधिकारी जहाँ भी हमें जैसी व्यवस्था मिलती है, जहाँ से सूचना आती है हमारे संगठन के लिए, यहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हो। हमारे संगठन की टीम बनती है, वो वहाँ जाती है, जाके उसका अवलोकन करती है टीम। वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, वास्तव में किस चीज की जरूरत है, उसके लिए टीम के सारे सदस्य उसका अवलोकन करते हैं और सूचना संगठन को पहुंचाते हैं। हमारे संगठन की मीटिंग होती है, वहाँ इस तरह की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हमारा संगठन करता है। इसी संदर्भ में एक वृंदावन की घटना आपको सुनाना चाहूंगा। वृंदावन में एक भजन कुटी आश्रम है, शायद आपने सुना होगा। भजन कुटी आश्रम में 100 से ऊपर वृद्ध महिलाएं रहती हैं। 70 साल से लेकर 110 साल की बूढ़ी मैया, जिन्हें जाड़ों में आवश्यकता थी गर्म बोतल की। हम वहाँ गए, हमें बताया गया कि मैया परेशान है, आप उनकी पीड़ा को हर सकते हो तो हर लो। हमारी टीम वहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद हमने पूछा, मैया तो आपको किस चीज की जरूरत है। हमने पूछा, मैया आप कहाँ की रहने वाली हो। हमने पूछा, मैया आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार आपके बच्चों ने क्यों किया। तो उस माता ने हमें बताया, बेटा हमें तो अलग फेंक दिया गया, अब वृंदावन में बिहारी जी की शरण स्थली में रहते हैं। मैया तुझे किस चीज की जरूरत है। तो मैया कहने लगी, बहुत सारे समाज सेवी बेटा मेरे पास आते हैं हमारे पास, हमें हर चीज देते हैं, लेकिन गर्म पानी की बोतल कोई नहीं देता। हमने कई बार कहा है, बेटा रात्रि को जब पानी प्यास लगती है तो हम पानी गर्म नहीं कर सकते, हमें गर्म पानी की बोतल चाहिए। उसी समय संगठन ने निर्णय लिया, मीटिंग बुलाई गई, हमारे डॉक्टर साहब ने आशीर्वाद दिया और माता को गर्म पानी की बोतल की जरूरत है, गर्म पानी की 100 बोतल खरीदी गई। जब 1200 रुपए की बोतल आती है, जब हमने बोतल वाले से पूछा, हमें माओ के लिए बोतल चाहिए, ऐसी माएं जिनका कोई नहीं है, केवल भगवान पर भरोसा करती हैं, तो उस बोतल वाले ने 50% डिस्काउंट हमारे लिए कर दिया। आप उन माओ की सेवा कर रहे हो, उन माओ के लिए मेरा भी थोड़ा बहुत हक बनता है। ऐसे भी समाज सेवी हमारी हेल्प कर रहे हैं। और माओ को गर्म बोतल हमारे संगठन द्वारा बांटी गई और संगठन को बहुत बड़ा आशीर्वाद और माओ ने दिया, बेटा तुम्हें भगवान के रूप में भेजा है। हमारी मदद इस तरह की कोई नहीं कर पाया जितनी आपने की। इसी संदर्भ में दूसरी बात बताना चाहूंगा। एक ब्रह्मानंद जी का आश्रम है वृंदावन में, वहाँ अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं और बच्चों का कोई नहीं है, कोई रेल की पटरी पे मिला है, कोई कहीं मिला है, और बच्चों पे गर्म कपड़े नहीं थे। हमारे पास सूचना आती है, बताते हैं इन बच्चों पे गर्म कपड़े नहीं थे। हमारी टीम जाती है, जाने के बाद अवलोकन करती है यहाँ इस चीज की जरूरत है। तुरंत डॉक्टर साहब के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है, तुरंत मीटिंग में सारे लोग पहुंचते हैं, गर्म कपड़े बांटे हैं, तो गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाती है और वो बांटे जाते हैं। लगातार कार्यक्रम हमारी टीम कर रही है। पहली बार मुझे लगा कि मेरी जन्मभूमि में भी कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ मैंने जन्म लिया। मेरी मैया को, मेरे बुजुर्गों को वहाँ कोई परेशानी है, उन्हें भी पता होना चाहिए। उसमें बेटे की टीम ये कार्य कर रही है, इस कार्य में उसकी मदद ली जानी चाहिए। तो मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ, अपनी मैया और अपने बुजुर्गों के पास आया हूँ। आपको कैसी भी परेशानी हो, आपकी पीड़ा को हरने के लिए कि आपके बेटे की टीम आपके बीच आ गई है, आपकी हर पीड़ा को हरेगी, क्योंकि आपके बेटे को किसी से कोई लालच नहीं है। लालच तो सिर्फ है कि आपकी सेवा का लालच, आपके प्रेम चाहिए मुझे, केवल आपका, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने पहले बहुत आशीर्वाद दिए, और कहते हैं बुजुर्ग जिसे आशीर्वाद देते हैं और जिसे आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में वो बहुत आगे बढ़ता है। तो मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपका वो आशीर्वाद, आपकी वो दुआ इतना आगे बढ़ा देगी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए।
तुम्हारी जो भी मदद होगी हर संभव प्रयास करूंगा। और मेरी टीम में बनी हुई है शून्य परिकल्पना फाउंडेशन। शून्य परिकल्पना फाउंडेशन एक ऐसी सोच है, इसके बारे में लोग विचार